हरे कृष्णा। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद आज मुझे फील हो रहा है कि फाइनली आज एकदम प्रोफेशनल और एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैंने तंदूरी पनीर टिक्का रेसिपी, वो भी विदाउट ओनियन गार्लिक, एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाया है जैसे प्रोफेशनल शेफ बनाते हैं। ये इसका फाइनल लुक था जिसका कलर देख के मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, बिकॉज ऐसा प्रॉपर टेक्सचर बहुत समय से मैं कोशिश कर रही थी कि आए और कभी भी नहीं आता था। कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा हो जाती थी, बट इस बार मैंने बहुत ही तसल्ली से सारे स्टेप्स को और प्रोसेस को फॉलो किया। जो नहीं भी करती तो भी चल जाता, बट मुझे इस बार कोई भी गलती नहीं चाहिए थी, बिकॉज मुझे ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करना था। तो मुझे एकदम ऑथेंटिक और एकदम प्रोफेशनली इसको प्रेजेंट करना था, और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भगवान को बहुत अच्छे से प्लेटिंग करके ऑफर करना था, और सेकेंडली मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मेरे हस्बैंड को कुछ ही इज़ नॉट दैट फूडी, तो उनको इतना खास कुछ फूड्स के लिए क्रेज़ नहीं रहता है। बट दिस इज़ द वन, जो हम रेस्टोरेंट में गए थे तब उन्होंने बोला था कि मुझे फाइनली मेरा एक डिश मिल गया जो मैं खा सकता हूँ, विच हैज़ प्रोटीन एज वेल एज सम टेस्ट। सो तंदूरी पनीर उनको बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, और वो एक डिश उसमें 5 से 6 टुकड़े थे जो 350 रुपये के थे। यहाँ पे मेरी जान जल रही थी। मैंने बोला यार इतना खर्चा क्यों करना है, ये मैं घर पे प्रॉपर ट्राई करके बना सकती हूँ। मुझे एक बार दो बार अटैम्प्ट लगेगा, बट मैं 100% श्योर हूँ कि मैं बना लूँगी। तो तब से जाकर मैंने 2 बार बनाया है, और लकीली दोनों बार, एक बार तो मैंने बहुत सिंपल बनाया, मतलब यानी कि ऐसा समझ लो कि होटल के बाहर से निकल रहे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ मैं अपन चल वो खा लेते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं यार, इतना 350 रुपये देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको घर पे अभी 2 मिनट के अंदर बना के दे दूँगी। मेरा 2 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 2 घंटा होता है, बट उस टाइम पे मैंने कोशिश करके मैं 10 मिनट के अंदर उनको कैसे भी करके वो फ्लेवर वाला फील पनीर में दूँ। तो वो फर्स्ट टाइम था जो तंदूरी पनीर मैंने एक 10 मिनट में उनको रेडी करके दिया था। अब वो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट यहाँ पे एकदम ऑथेंटिकली बनाते हैं। पहली बार बनाना था तो टाइम भी बहुत कम था, और मुझे बस वो टेस्ट मेरे हस्बैंड को वो पहुँचाना था जो मुझे 10 मिनट में करना था। और यहाँ पे मैं फुल फुर्सत के साथ मैं प्रॉपर टाइम लेके लंच के लिए बना रही हूँ। फिर भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। वीडियो शूट करने के साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा रेडी करना है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया हंग कर्ड, जो मैंने बस 15-20 मिनट पहले ही अभी ये स्ट्रेनर में रखा था, तो ज़्यादा स्टिफ नहीं हुआ है, बट दैट्स ओके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 चम्मच चने का आटा, 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, और बाकी सारे मसाले डाल दिए जो मैंने ऊपर सारे लिखे हुए हैं। एज ऑलवेज से अगर मसाले प्रॉपर हो ना तो ही खाने में वो टेस्ट बैठता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सारे मसाले और अच्छे से नमक डाला है। रीज़न ये है कि पनीर अपने आप में बहुत फीका होता है, दही भी फीका होता है, चने का आटा, कॉर्न स्टार्च, ये सब एकदम प्लेन होता है। तो उसके अंदर अगर मसाले अच्छे से और नमक अच्छे से ना पड़े तो जो पनीर खाते हैं जब लास्ट में जो उसका फाइनल जब टेक्सचर होता है अच्छा दिखेगा, बट खाने में बहुत ज़्यादा प्लेन और फीका सा लगेगा। तो मसाले बहुत अच्छे से डाल के मैंने पनीर को हल्के हाथों से सारा कोट कर लिया है, और 5 से 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने छोड़ देना है। अब यहाँ पे कोशिश करना कि बहुत हल्का हाथ यूज़ हो, वरना सारा टूटने का चांसेस हो सकता है पनीर। तो यहाँ पे बहुत लाइटली मैंने उसको हैंडल किया, और एक तवे के ऊपर, एक पैन के ऊपर, बेसिकली यहाँ पे मेरे साथ जो वर्क करता है वो, मुझे नॉन स्टिक पैन में कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैंने ये एक पैन को संभाल के रखा है। ख़राब हो चुका है फिर भी संभाल के रखा है, क्योंकि कोई कोई चीज़ है वो नॉन स्टिक के बिना नहीं बन पाती है। आप आयरन के तवे पे ट्राई कर सकते हो। जब मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी तो मैंने आयरन के तवे पे ट्राई किया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा बना था। और दूसरा ये नॉन स्टिक में है, जब मेरा काम जल्दी से होता है, तो ये तवा मैंने बचा के रखा है उसके लिए। अब ये जो पनीर रोस्ट करने वाला प्रोसेस है, इसमें ये कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो ही पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको ज़्यादा फास्ट गैस पे चलाएंगे तो ये जल भी जाता है, और अगर बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करें तो ये जो ऊपर की कोटिंग है वो निकल जाती है और सिर्फ प्लेन पनीर दिखता है। तो जब ऑयल लगा के जब आप इसको रोस्ट करते हो तो एकदम तसल्ली के साथ इसको पलटना, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी मत करना पलटने की, ना ही ज़्यादा देर के बाद पलटना, क्योंकि वो ब्लैक होने का चांसेस होता है। और अगर जल्दी पलटेंगे तो पूरा जो उसका स्किन है, ऊपर का लेयर है, वो नहीं बन पाता है और सिर्फ पनीर ही पनीर दिखता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं बहुत तसल्ली के साथ इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, ताकि उसका लेयर भी ख़राब ना हो और अच्छे से कोटिंग भी हो जाए पनीर में। अगर एक पनीर पलटते वक्त समझ में आ रहा है कि ये ढंग से नहीं हुआ है या फिर ओवर हो गया है, तो उसी हिसाब से आप बाकी का करना। सारे पलट पलट के मत देखना, वरना सारे पनीर खराब हो जाएंगे, मतलब सारे की कोटिंग अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो मैं एक ही पहले उठा के पलट के देखती हूँ, अगर एक हुआ है तो ही मैं बाकी के सारे पलटती हूँ। ये पता नहीं मैं इतना डिटेल में बोल रही हूँ, बट ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा होता है, तो मुझे लगा बताना ज़रूरी है, ताकि आपका भी पनीर ऐसे वेस्ट ना हो, ना ही आपका मूड ऑफ हो। अगर आप भी मेरा वीडियो देख के अगर ट्राई करने की कोशिश करें तो आप पहले से इस बात को लेकर सतर्क रहे।
और एक ये भी है कि आप नॉन स्टिक तवा या फिर आयरन का तवा अच्छे से ग्रीस करके अच्छे से गर्म करके लेना। कोई भी तवा यूज़ मत करना, बिकॉज़ कभी कभी नहीं पलटता है तो भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है कि भाई इतना सारा पनीर, इतना सारा ग्रेवी जो है, इसका मतलब मैरिनेशन जो है वो पूरा बर्बाद हो गया। और इसलिए बहुत संभल के करना ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। मुझे भी बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और यहाँ पे मैंने कैप्सिकम और टमाटर को भी अच्छे से मैरिनेट करके उसको रोस्ट करने लगा दिया है। अब हमारे बिल्डिंग में एक अंकल आते हैं जो सफाई करते हैं, वो एक होटल में भी काम करते हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि क्या मुझे एक चारकोल मिल सकता है छोटा सा। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा चारकोल इस तरह से ला के दिया, और वो काफ़ी बड़ा लग रहा था, मुझे तो छोटा सा भी बहुत काफ़ी था। बट इस चारकोल का अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं भी ट्राई करूँगी कि दम देने के बाद इसमें वो स्मोकी फ्लेवर आता है या नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं आई एम ट्राइंग दिस चारकोल वाला स्टफ़ जहाँ पे हम दम देते हैं। वो कोयले को है ना, मैंने उसको आधा कर दिया और गैस पे बहुत अच्छे से वो चिमटे से पकड़ के उसको जलने दिया जब तक वो सलग नहीं जाए। यहाँ पे कैप्सिकम और टमाटर भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ज़्यादा जलाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वैसे भी हमें उसको लास्ट में बहुत अच्छे से स्मोक देना है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से बाउल के अंदर वो चारकोल जला हुआ डाला और उसके ऊपर घी डाल दिया, जिसकी वजह से वो पूरा स्मोक हो रहा था। और वो बाउल मैंने ऊपर से लिड से कवर कर दिया 4-5 मिनट के लिए। जब मैंने उसको ओपन किया तो जो स्मोकी फ्लेवर जो चाहिए रहता है तंदूरी पनीर में, और जो स्मेल चाहिए रहती है, वो स्मोकी फ्लेवर या फिर फ्रेग्रेंस जो होता है, वो बहुत अच्छे से सब में बैठ गया था। अब मैंने कभी भी ये प्रोसेस पहले किया नहीं है, बट मुझे इस बार ऐसा था कि अगर कोई भी खाए तो ये 100% बोले कि इसमें तंदूरी का फ्लेवर आ रहा है, ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। तो मुझे इस बार कोई भी जो स्टेप्स थे वो मिस नहीं करने थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार ये वाला स्टेप भी करके देखूंगी कि क्या फ़र्क पड़ता है। एंड सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका जो फ्लेवर है, जो स्मोकी फ्लेवर है जो आपको चाहिए, वो एंड तक आपको फील होता रहेगा जब आप खाओगे, और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने एक कैप्सिकम, फिर एक पनीर, फिर टमाटर, कैप्सिकम, ऐसे करके लाइन वाइज 3 से 4 स्टिक्स को बना लिए। मतलब करीबन 250 ग्राम पनीर में एक 3 से 4 स्टिक्स बन जाती है। अगर आप अच्छे से बनाओ तो 3 स्टिक्स में आपके इतने पनीर अच्छे से काम में आ जाते हैं। जिसके लिए मैंने एक कैप्सिकम लिया है बड़ा वाला और 2 टमाटर लिए थे। और अब आती है फाइनल प्रोसेस की बारी, जो मुझे लगता था कि मैरिनेट करके डायरेक्टली कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। आज मुझे समझ में आया कि मैरिनेट करने के बाद तवे पे उसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर देते हैं, और फिर जब ये वाला प्रोसेस करते हैं लास्ट वाला, तो क्या है, उसके जो छींटे होते हैं, दही जो है वो पिघल के आपके गैस को ख़राब नहीं करेगा। इसलिए गैस की फ्लेम के ऊपर उसको डायरेक्ट स्मोक देने से पहले आप उसको रोस्ट ज़रूर से करना। भले थोड़ा ही करो, बट रोस्ट ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी छींटे जो है वो गैस को ख़राब ना करे। और अब आराम से आप उसको गैस की फ्लेम, डायरेक्ट फ्लेम दे सकते हो, जहाँ पे उसका बहुत ही स्मोकी लुक, जो फाइनल लुक हमें सबको चाहिए रहता है, वो इसी स्टेप को फॉलो करने के बाद आता है। स्मोकी लुक भी और स्मोकी फ्लेवर भी, और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो फील है, वो सब इसी स्टेप के वजह से आता है। पर यही स्टेप अगर हम पहले कर लेते हैं जल्दबाजी में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गैस के ऊपर सारे छींटे उड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है गैस। तो अगर आपको वो मेस को अवॉइड करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ताकि सफाई का झमेला ना बढ़े और जो लुक चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, वो भी मिल जाए। ये बनाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक नहीं बनाते तब तक तो ऐसे ही लगता है, बट जब बनाया तो समझ में आया कि सच में रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि पहले स्टेप में सिर्फ मैरिनेट करना है सारे मसाले वगैरह डाल के पनीर को और वेजिटेबल्स को। दूसरे स्टेप में हमें उसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके पैन पे। तीसरे में अगर आपको दम देना है तो दम दे सकते हो, या फिर स्किप करके डायरेक्टली आप गैस के फ्लेम के ऊपर उसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर सकते हो। तो बस ये 3-4 सिंपल स्टेप के बाद तंदूरी पनीर टिक्का बिना ओनियन गार्लिक वाला रेडी हो जाता है, वो भी इतना ब्यूटीफुल और इतना स्मोकी लुक के साथ। अब आती है बारी हमारे नंदन को ऑफ़र करने की, हमारे ठाकुर जी को ऑफ़र करने की। तो प्लेट को बहुत अच्छे से सजा के जितना मैं कर पाई उतना मैंने करके ठाकुर जी को ऑफ़र किया। और ऑफ़र करने के बाद बारी आती है हमारे टेस्ट करने की, ताकि हम देख पाए कि भाई ये ऑथेंटिक है या नहीं, कि सिर्फ दिखने में ही ऐसा लग रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद टेस्ट करने से पहले मैंने हस्बैंड को पूछा था कि जो टेस्ट और फ्लेवर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो ऐसा टेस्ट है, बिकॉज मुझे तो ज़्यादा ख्याल नहीं था इस चीज़ का। तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली वैसा ही है, बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी दे रहा है, ठीक वैसा जैसे उन्होंने बाहर खाया था। भाई वो डिश उनको 350-400 में मिल रही थी, वो भी कम, और यहाँ पे हमने 100-120 रुपये में दोनों ने मिलके खा लिया। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि जब मैंने पहली बार बनाया था 10-15 मिनट के अंदर वो कैसे बनाया था। उसका वीडियो तो मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे बताना है आपको, तो मैंने ये वीडियो जस्ट ऐसे ही एड ऑन किया। तो मैंने कुछ ऐसा किया था कि मैंने पनीर ले लिया, उसको अच्छे से स्लाइस कर लिया, दही के अंदर मैंने तंदूरी मसाला
मसाला, आपका तंदूरी मसाला बहुत अच्छा होना चाहिए। तो तंदूरी मसाला डाल दिया और सारे मिर्च मसाले, नमक वगैरह सब डाल दिया। वो टाइम पे मैंने कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर, ये वो कुछ भी नहीं डाला था, यहाँ तक कि कॉर्न स्टार्च भी नहीं डाला था, चने का आटा तक नहीं डाला था। तो बस दही, कुछ तंदूरी मसाला और थोड़े से बाकी के नॉर्मल मसाले और नमक डाला था। उसी को ही मैरिनेट करके मैंने तवे पे अच्छे से उसको सेक लिया। अब जब दही वाली चीज़ को आप सेकोगे तो दही तो ऑब्वियसली पानी हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर, पनीर के अंदर जो है मसाला सारा रोस्ट करके चिपक ही गया था। तो मैंने अच्छे से उसको रोस्ट कर लिया। तो जैसे तैसे मैंने उसको बहुत अच्छे से तवे पे रोस्ट करके निकाला बाहर, और फिर मैंने एक स्टिक के अंदर उसको डाला पनीर को, और गैस की फ्लेम ऑन करके उसको बहुत अच्छे से फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा जो भी स्मोकी बर्न करना होता है वैसे किया मैंने। और जब वो मैंने हस्बैंड को खिलाया तब भी उनको वो एक्चुअली स्मोकी फ्लेवर आ रहा था। बोले कि ज़्यादा मसाले नहीं है बट स्टिल वो तंदूर वाला फील आ रहा है। तो जब आप जल्दबाजी में हो और अगर आपको इतना सारा मसाले डालने का वक्त ना हो या फिर आपके पास ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्का सा अपने हिसाब से मैरिनेट करके उसको रोस्ट करके उसको गैस की फ्लेम के ऊपर अच्छे से सेक सकते हो। थैंक यू कि आपने ये वीडियो पूरा पेशेंस के साथ देखा। आई होप आपने भी कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने भी सीख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैंने ये बना लिया फाइनली। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा नया। थैंक यू, राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।